अपने आप से पूछें, अगर आलस या डर नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता। इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ आसान रास्ता अपनाने की तलाश में हैं। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों पर फोकस करें और उस दिन सबसे पहले उन्हें पूरा करने को ही प्रायोरिटी दें। जैसा कि एक बिजनेस का रूल है कि हर रोज नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं। बिजनेस भी हमारी लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले ये भरोसा रखें कि कड़ी मेहनत से इम्प्रूवमेंट हो सकती है और होगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपके एफर्ट्स आपको मनचाहे रिजल्ट देंगे। जितना ज्यादा आप ऐसे काम करते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं, आप डिस्कम्फर्ट के साथ उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। जिम कॉलिंस भी अपनी बुक ग्रेट बाय चॉइस में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड अपनी कार प्रोडक्शन में करते थे। कार की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई कंपनी मार्केट में आई, लेकिन टाइम के साथ वो सभी मार्केट से गायब हो गए। इसका मेन रीजन ये था कि वो फैक्ट्री असेंबली लाइन को ठीक से बैचिंग नहीं कर पाए और हेनरी फोर्ड इस काम को करने में एक्सपर्ट थे। टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस तो हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि उन्हें क्या और कब करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल ऑप्शन का सामना करें तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन का 40% से कम और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, बाकी सभी के पास इतने ही हैं। लेकिन कैसे कुछ लोग इतने ही टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और जो पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर लेते हैं। लेकिन वो ये सब कैसे कर लेते हैं? सैली ने गरीब लोगों की हेल्प के लिए एक चैरिटी शुरू की। उसे रास्ते में आने वाली मुश्किलों का अंदाजा नहीं था। जब उसे डोनेशन कलेक्ट करने और उसी की तरह काम करने वाले दूसरे कॉम्पिटिटर एनजीओ का सामना करना पड़ा तो उसे ये और चैलेंजिंग लगा। जब कोई डोनेशन देने से मना करता तो वो दुखी होकर ये सोचने लगती, लोग दूसरों की केयर करना क्यों नहीं चाहते, वो सेल्फिश है। इस तरह की नेगेटिव बातें सोचती सोचती बहुत जल्द सैली अपने काम के बारे में पूरी तरह से उदास हो गई। ये आदत अपने साथ बहुत सी नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर आई, जिससे अब उसे डोनेशन लेटर लिखने और डोनेशन के कामों में हिस्सा लेने से नफरत होने लगी। जिस पर्पस की वो अपने दिल की गहराई से केयर करती थी, उसे छोड़ने में सिर्फ कुछ ही महीने लगे। अगर आपकी लाइफ भी शैली की तरह हो रही है, सपने देखते हैं और शुरू भी करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे पीटर हॉलिंस ने लिखा है। कुछ मिनट का टाइम निकालकर ध्यान से वीडियो पूरी देखें और स्किप ना करें, क्योंकि इस बुक की सारी बातें इंटरकनेक्टेड हैं। पूरी देखेंगे तो आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, आप जो शुरू करते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है। एक बार एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का इंटरव्यू हो रहा था। ऑडियंस में से एक 21 साल के लड़के ने पूछा, मैं 2 सालों से लगातार अपने बिजनेस पर मेहनत कर रहा हूँ। होली हो या दिवाली हो, मैं दिन रात काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सर, मुझे क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन ने कहा, जब मैं तुम्हारी तरह स्टार्टअप कर रहा था तो शुरुआत में मैं भी कभी एक काम करता, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही दूसरा शुरू कर देता। इस वजह से कई बार मुझे भी ऐसा लगता कि क्या मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन भी पाऊंगा या नहीं। एक दिन मैंने फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बुक पढ़ी, जिसमें ऑथर पीटर हॉलिंस ने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हम जो भी शुरू करते हैं उसे फिनिश करते हुए अपनी मनचाही मंजिल तक कैसे पहुंचे। मैंने जब इन तरीकों को अपनाना शुरू किया तो प्रोडक्टिवली काम करने लगा और आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। लड़के ने कहा, अच्छा सर, प्लीज हमें भी बताइए ना। बिजनेसमैन बोले, ठीक है, अगले 23 मिनट ध्यान से सुनना और इम्पोर्टेंट बातों के नोट्स भी बना लेना। ये तरीके बिजनेस में तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही तुम्हारी डेली लाइफ के गोल्स, जैसे कितने पैसे कमाने हैं, हेल्दी रहना है और अच्छे रिलेशनशिप बनाने में भी हेल्प करेंगे। इसलिए एंड तक ध्यान से हर चीज को समझना। तो सबसे पहले अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। मोटिवेटर्स 2 तरह के होते हैं, इनर मोटिवेटर्स यानी कि जो हमें अंदर से एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं, और एक्सटर्नल मोटिवेटर्स ऐसी बाहरी चीजें जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। अपने आप को एक्सटर्नली मोटिवेटेड रखने के लिए ये करें, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ऐसे लोग होते हैं जो आपके गोल्स के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसा इंसान जिसके साथ आप कुछ करने के लिए कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट करने के बाद वो इंसान टाइम टाइम पर आपको याद दिलाता रहता है। जब आप हार मानना चाहते हैं तो वो आपको डांटता है और फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर किसी दोस्त, सीनियर, टीचर या ऐसे इंसान को बनाएं जो वहां पहुंच गया है जहां आप पहुंचना चाहते हैं, या उस रास्ते की अच्छी समझ रखता हो जहां आप चल रहे हैं। मनी मोटिवेशन, पैसा खोने का डर एक ऐसा मोटिवेटर है जो सभी को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करता है और इसका यूज आप अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जांपल महंगी जिम मेंबरशिप फीस है, जिसमें एक बार में 1 साल की या 6 महीने की फीस देने के बाद आप बार बार जिम जाना चाहते हैं। आप पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए जिम जाते हैं ताकि आपकी दी गई फीस का ज्यादा से ज्यादा फायदा
उठाया जाए। यही तरीका अपने काम में अपनाएं। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त को कुछ पैसे दे दें और कहें कि जब मैं ये काम पूरा कर लूं तभी वापस देना। इससे आप जो स्टार्ट करेंगे उसे फिनिश करने के लिए अंदर से मोटिवेट हो जाएंगे। अगला तरीका है सेल्फ ब्राइबरी। अपने आप से वादा करें कि अगर आप अपने बनाए हुए प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम ऐसा डिसाइड करें जो आपको बहुत पसंद हो और मुश्किल आने पर उस इनाम को याद करके आगे बढ़ते रहें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस साल जितने पैसे सेव करने का टारगेट बनाते हैं उसे पूरा कर लेते हैं तो उनमें से कुछ पैसों से अपनी मनपसंद जगह छुट्टियां बिताने जाएंगे। मनपसंद जगह घूमने की फीलिंग को ध्यान में रखने से हर बार जब आप अपना पैसा किसी फिजूल की जगह खर्च करना चाहेंगे तो ये पैसे बचाने के लिए एक पावरफुल रिमाइंडर की तरह काम करेगा। अब इंटरनली मोटिवेटेड रहने के लिए ये करें, देखें आपको इससे क्या मिल रहा है। हो सकता है कि उस काम को पूरा करने से आपको पैसा मिल रहा हो या लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। जैसे संदीप महेश्वरी अपने सेमिनार इसलिए करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और आप जानते होंगे वो इसे कम्प्लीटली नॉन प्रॉफिट मॉडल पे करते हैं क्योंकि उनका पर्पस है लोगों को कुछ बेहतर सिखाना और लाइफ के बारे में एक नया नजरिया डेवलप करने में हेल्प करना, जिससे उन्हें इंटरनली खुशी मिलती है। वही इमेज बाजार के नाम से उनका बिजनेस है जिसे वो पैसों के लिए करते हैं। दोनों जगह उनका ये क्लियर है कि क्या मिल रहा है, इसलिए दोनों जगह अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह आप अपने काम में देखें कि उससे क्या चाहते हैं और क्या वो आपको मिल रहा है। अगर वो मिलता रहेगा तो आप काम करते रहेंगे। अगला सवाल, आपकी लाइफ कैसे बदलेगी? जैसे ज्यादा पैसे कमाकर आप अच्छा घर या अच्छी कार चला पाएंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करके आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे। फिर देखें आपकी फैमिली को क्या फायदा होगा। हम सबकी फैमिली हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए उन्हें अपने आप को मोटिवेट करने के सोर्स की तरह देखें। उनके चेहरे पर उस मुस्कुराहट को इमेजिन करें जब आप उन्हें अच्छी लाइफ देकर प्राउड फील करवाएंगे। इमेजिन करें कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल की एजुकेशन मिल रही है, वो एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं और आपसे मोटिवेट होकर वो अपनी टीनेज तक इतने काबिल बन गए हैं कि स्कूल और कॉलेज का खर्च खुद से उठा लेते हैं। आपका दूसरों पर क्या इन्फ्लुएंस होगा? अपनी फील्ड के उन लोगों को इमेजिन करें जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। आपको भरोसा होता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कभी वो उदास बच्चा जिसे करने की कुछ उम्मीद नजर ना आ रही हो, जब वो आपकी स्टोरी सुने तो उसके अंदर से आवाज आए कि अगर ये इंसान इतनी मुश्किलों में रहकर आज वहां तक पहुंच सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं सर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी यूट्यूब पर सुन रहा था। वो कहते हैं, मेरे हर मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक पर्पस ये भी था कि कोई उदास बच्चा जिसे कुछ करने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हो, जब वो मेरे बारे में जाने तो अपने ऊपर भरोसा कर सके कि अगर एक अखबार बेचने वाला मामूली सा लड़का इतना बड़ा साइंटिस्ट और देश का प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अपनी सक्सेस से सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी उम्मीद बनते हैं जो आपके जैसे हालात में हैं और कुछ करना चाहते हैं। अमीर बनकर ही आप गरीब लोगों की हेल्प कर पाएंगे, जिससे अपनी लाइफ को तो अच्छी तरह से जिएंगे, साथ ही साथ जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर पाएंगे। आप कैसा फील करेंगे? इमेजिन करें कि अपने गोल को अचीव करने के बाद आप कैसा फील करेंगे। ये पॉजिटिव फीलिंग आपको काम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करेंगी। अपने बड़े सपने को छोटा बनाएं। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, जैसे 1 साल के गोल्स को महीनों और फिर उन्हें हफ्ते और दिन के गोल में बांट लें। फिर हर दिन के गोल को पूरा करने में लग जाएं। हर रोज अपनी तरफ से 100% देने से आप अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ, मैं अपने बड़े गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला स्टेप है अपना मैनिफेस्टो क्रिएट करें। हर कंपनी का एक मैनिफेस्टो होता है। वो अगले साल क्या क्या करने वाले हैं, किन गोल्स पर काम करेंगे, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें इंप्रूव करेंगे, क्या नई चीज ऐड करेंगे, किन पुरानी चीजों को हटाएंगे। मैनिफेस्टो या रोड मैप क्लियर होने से वो पूरे साल खुलकर एक्शन ले पाते हैं और टारगेट्स को अचीव करते हैं। इसी तरह इलेक्शन में हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है। वो आपको बताते हैं कि अगले 5 साल में जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं, तब भी आप उन्हें वोट देकर जिताते हैं। सोचिए, जिस पार्टी का मैनिफेस्टो ही ना हो, क्या आप उसे वोट देंगे? नहीं, और ना ही वो कभी जीत पाएगी। इसी तरह आपकी लाइफ का भी एक मैनिफेस्टो होना चाहिए कि अगले कुछ सालों में कहां पहुंचना चाहते हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। इसके लिए इन 3 रूल्स को फॉलो करें। रूल नंबर 1, खुद को इवैल्यूएट करें। अपने आप से पूछें, अगर आलस या डर नहीं होता तो क्या मैं हार मान लेता? इससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ आसान रास्ता अपनाने की तलाश में हैं। ब्रूस ली कहते हैं, प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज अ हार्ड वर्क टुडे। आपको कल की अच्छी तैयारी के लिए आज हार्ड वर्क करना ही होगा। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मान लीजिए आपका गोल 1 महीने में अपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट देकर एक अमाउंट कमाना है। जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू करते हैं तो ये मुश्किल लगता है। आप खुद को डिमोटिवेटेड होते हुए पाते हैं और काम करना बंद करना चाहते हैं या कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं। तो छोड़ने से पहले अपने आप से पूछें, क्या मैं सिर्फ आलसी हो रहा हूँ? अगर सच में कोई रीजन है तो ब्रेक लेना ठीक है, और नहीं है तो काम को कंटिन्यू करते रहें। इससे आपके बारे में अपने माइंड में एक एक्शन टेकर की इमेज या मैनिफेस्टो बनने लगेगा कि जिस काम को आप शुरू करते हैं उसे पूरा भी करते हैं।
रूल नंबर 2, 3 टास्क मेथड। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 चीजों पर फोकस करें और उस दिन सबसे पहले उन्हें पूरा करने को ही प्रायोरिटी दें। कभी कभी हम जो चाहते हैं उस पर इसलिए काम नहीं कर पाते क्योंकि समझदारी से प्लानिंग नहीं करते। जैसे एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सोचते हैं बहुत थक जाऊंगा या एक बार में आधा घंटा एक्सरसाइज मुझसे तो नहीं हो पाएगी। ऐसे में सिर्फ 10 मिनट के लिए 3 एक्सरसाइज चुनें और उन्हें ही करें। रात से पहले ही ये डिसाइड कर लें कि आप अगले दिन किन 3 चीजों पर कैसे काम करेंगे और अगले दिन सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने की तैयारी करें ताकि आप लॉजिकली प्लान बनाकर उस पर काम कर सके और इमोशन से इन्फ्लुएंस होने से बचें। रूल नंबर 3, अपनी इंटेंशन को रिअफर्म करें। ये रूल काफी हद तक रूल 1 की तरह है। ये रूल तब अप्लाई करें जब आपको अपने प्लान के हिसाब से एक्शन लेने में आलस या डर का सामना करना पड़ रहा है। जब आप काम को छोड़ने या आगे बढ़ने के बारे में डाउट करते हुए पाएं, तो अपने आप को ये बातें याद दिलाएं और इससे भी बेटर अपने जवाब कहीं पर लिख लें ताकि उन्हें दोबारा देख सके। आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ, यहाँ अपना फाइनल गोल बताते हुए अपने आप को बताएं कि इससे कैसे फायदा होगा। इसे अचीव करने का आपका रीजन या मोटिवेशन क्या है। अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेटर्स को याद दिलाते रहें, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, अपनी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए ये करना चाहता हूँ। आई विल यानी कि मैं करूंगा। यहाँ आप अपने आप को बताएं कि उस फाइनल गोल तक पहुँचने के लिए क्या क्या काम करेंगे। ये सवाल आपका ध्यान इस तरफ लाएगा कि आप अभी जो कर रहे हैं उसे पूरा करना कितना जरूरी है और ये काम उस बड़े गोल से कैसे जुड़े हुए हैं। आप समझ जाएंगे कि जर्नी डेस्टिनेशन का जरूरी हिस्सा है। आपका ध्यान इस तरफ जाने लगेगा कि अभी क्या करना सबसे जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अपने आप से कहें, अगर मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ तो मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करके उन दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कड़ी मेहनत करनी होगी और मैं इन्हें पूरा करूंगा। आई विल नॉट डू यानी कि मैं नहीं करूंगा। अब अपने आप को बताएं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब ऐसे काम लिखें जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकते हैं, जैसे ध्यान भटकाना, डिसिप्लिन की कमी, काम को डिले करना और दूसरे टाइम वेस्ट करने वाले काम करने से बचें। अपने आप से कुछ ऐसा कहें, मैं अमीर बनना चाहता हूँ इसलिए मैं सोशल मीडिया पर बेकार कंटेंट में अपना टाइम खराब नहीं करूंगा और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करने को प्रायोरिटी दूंगा। अब आपको फॉलो थ्रू माइंडसेट डेवलप करना होगा। फॉलो थ्रू या सक्सेस माइंडसेट हमारी सिचुएशन और प्रॉब्लम को इमेजिन करने और उनसे डील करने का एक तरीका है। जेरोल्ड अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। जब उन्होंने सच में अपना बिजनेस शुरू किया तो कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिससे वो डरने लगे। एग्जाम्पल के लिए उन्हें एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन ये सोचकर डर गए कि वो अपना पैसा खो सकते हैं। इस डर ने जेरोल्ड को अनकंफर्टेबल कर दिया। एक और चीज जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे थे वो थी अपनी हॉबी या लाइबिलिटी की चीजों पर पहले खर्च करना, जिस वजह से उनके पास अपने स्टार्टअप के लिए ज्यादा पैसा नहीं बच पा रहा था। जैसा कि एक बिजनेस का रूल है कि हर रोज नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आती ही रहती हैं। बिजनेस भी हमारी लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जेरोल्ड इस सच्चाई को नहीं समझ पाए और नई चीजों को अपनाने के बजाय उनसे डरने और घबराने लगे। कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि एक बिजनेसमैन बनना उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। इसलिए उन्होंने अपनी सपनों की कंपनी शुरू करने के बजाय वो अपनी उस पुरानी जॉब में वापस आ गए क्योंकि ये उनके लिए कंफर्टेबल थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो कभी भी बहुत ज्यादा पैसे कमाने और बिजनेसमैन बनने के सपने तक नहीं पहुंच सके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जेरोल्ड का माइंडसेट नेगेटिव था। उन्होंने आने वाली मुश्किलों या डिस्कम्फर्ट से डील करने या ऐसे सैक्रिफाइस करने को इग्नोर किया जो उनके सपनों के लिए जरूरी थे लेकिन कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। अगर जेरोल्ड का माइंडसेट पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक होता तो वो सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन अपने नेगेटिव माइंडसेट के कारण वो रास्ते में आने वाली मुश्किलों को गलत तरीके से देखने लगे, जिससे सक्सेस की कोई उम्मीद नहीं रह गई। जेरोल्ड को और आपको भी इस तरह की सिचुएशन में सक्सेसफुल होने के लिए इस तरह के माइंडसेट को अपनाना चाहिए। माइंडसेट 1, इट्स वर्थवाइल माइंडसेट। इसके लिए सबसे पहले ये भरोसा रखें कि कड़ी मेहनत से इंप्रूवमेंट हो सकती है और होगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आपके एफर्ट्स आपको मनचाहे रिजल्ट देंगे। खुद पर विश्वास करें कि आप भी दूसरों की तरह अच्छे हैं। अपनी स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज पर भरोसा रखें। अपने ऐसे बिलीव्स को मजबूत करें जो आपको अपना काम पूरा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे किसी बिजनेस मीटिंग में आपके पास भी क्लाइंट को हैंडल करने की उतनी स्किल है जितनी ऑफिस के बाकी सक्सेसफुल लोगों के पास है। माइंडसेट 2, कंफर्ट विद डिस्कम्फर्ट। इस सच्चाई को मानकर चले कि आपकी सक्सेस की जर्नी कभी कभी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी, इसलिए आपको इस डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्ट होने की जरूरत है। नई और अनजान सिचुएशन आने पर भी काम करते रहना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये आपको ऐसे काम करने के लिए कहता है जो आपके लिए अननोन और नए हैं। कभी हार ना मानने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से बचकर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा कि उसमें क्या है जो आपको गोल के करीब ले जा सकता है। जितना ज्यादा आप ऐसे काम करते हैं जो आपको डिस्कम्फर्ट करते हैं, आप डिस्कम्फर्ट के साथ उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऐसा करते रहने से आप पाएंगे कि डिस्कम्फर्ट एक टेम्परेरी फीलिंग है जो सिचुएशन का सामना करने के साथ ही कुछ टाइम में दूर हो जाती है। हिम्मत से उसका सामना करने से आपका मन डिस्कम्फर्ट से डरना बंद कर देगा और आपको ये फील होगा कि डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आपको चोट नहीं पहुंचाती बल्कि सिखाकर पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। माइंडसेट 3, अलाउ लर्निंग माइंडसेट।
बेस्ट सेलिंग बुक चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड की बुक पब्लिश होने से पहले 144 बार रिजेक्ट की गई थी। जब जैक ने पब्लिशर से कहा कि वो इसके पब्लिश होने के पहले 18 महीनों में 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख कॉपीज बेचना चाहते हैं, तो पब्लिशर ने हंसते हुए कहा कि इसकी 20,000 कॉपी भी बेच लो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। लेकिन जैक कैनफील्ड रिजेक्शन और फेलियर से नहीं डरे, बल्कि उनसे सीखते हुए काम करते हुए और इस बुक की अमेरिका में 8 मिलियन से ज्यादा और दुनिया भर में 10 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिकी। कैनफील्ड का बुक ब्रांड अब $1 बिलियन का बन चुका है। आप भी इसी तरह सीखते सीखते आगे बढ़ने का माइंडसेट डेवलप करें। इसके लिए अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। इससे हमारे अंदर नॉलेज की प्यास पैदा होती है। हम एक्साइटेड होकर ये देखने की कोशिश करने लगते हैं कि इस एफर्ट से फाइनल रिजल्ट कैसा मिलेगा और वो मिलने के बाद मुझे कितना अच्छा फील होगा। आप अपनी सक्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे, जिससे मोटिवेट होकर आप अपने काम को पूरा करने में फिर से लग जाएंगे। माइंडसेट 4, स्ट्रेस फ्री माइंडसेट। स्ट्रेस इस बात पर असर डालता है कि आप में कितनी विल पावर और सेल्फ कंट्रोल है। हो सकता है कि आपने अब तक इसे नोटिस ना किया हो, लेकिन ये जरूर फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड और परेशान होते हैं तो थका हुआ फील करते हैं और कम काम कर पाते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी से पता चला है कि जो स्टूडेंट अपने एग्जाम को लेकर परेशान थे, उन्होंने अच्छा खाना, अच्छी नींद और एक्सरसाइज जैसी हेल्दी हैबिट्स को इग्नोर किया। इसकी बजाय ज्यादा स्मोकिंग करते, कैफीन कंज्यूम करते और अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी केयर और कमिटमेंट पर ध्यान कम देते थे। MS धोनी मुश्किल सिचुएशन में भी कूल रहते हैं और सोचते हैं कि इसे ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। सोचने के बाद उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे स्ट्रेस अपने आप दूर होने लगता है और इस स्ट्रेस फ्री माइंडसेट का ही रिजल्ट है कि आज वो यहाँ है। अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट पर काम करना होगा। चलो मैं आपको 2 दोस्तों की कहानी से इसे समझाता हूँ जो फ्रीलांसिंग का काम करती थी। शैली के पास एक कोडिंग का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसकी टाइम लिमिट 1 हफ्ते की थी। वो जानते हैं कि इसको पूरा करने के लिए उसे हर दिन 15 पेज का कोड पूरा करना होगा, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वो आलस के कारण काम को टाल देती है। अपने पिछले दिन के काम को रिकवर करने के लिए अगले दिन 30 पेज कोडिंग की प्लानिंग की, लेकिन क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ दिन के 15 से 20 पेज कोडिंग करने की थी, इसलिए अगले दिन भी वो 30 पेज नहीं लिख सकी। इसलिए उसने अगले दिन भी इसे टाल दिया, जिससे अब उसे 45 पेजेस लिखने थे। अब वो काम पूरा करने का कोई शॉर्टकट ढूंढने लगी। किस्मत से मिल भी गया। सिर्फ 3 दिनों में 7 दिनों का काम पूरा कर लिया, लेकिन जल्दबाजी के कारण उसमें कई गलतियां थी, जिस वजह से क्लाइंट ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया और उस कस्टमर ने दोबारा से कोई भी प्रोजेक्ट शैली को करने को नहीं दिया। दूसरा एग्जांपल है मिशेल का। मिशेल भी सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। शैली के अपोजिट मिशेल समझती थी कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो उस बड़े से प्रोजेक्ट को उतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेती है जिसे मैनेज कर सके और अपने हर दिन डिसाइड किए हुए हिस्से पर काम करने लगती है। शैली की तरह भी वो एक दिन में 15 पेज कोड लिख सकती थी, इसलिए उसने हर रोज इतना करने पर फोकस किया, जिससे कभी कभी वो ज्यादा भी करने लगी और हर दिन के गोल को पूरा करने के बाद वो अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देती, जैसे दोस्तों के साथ थोड़ा हैंग आउट करना, गेम खेलना, अपनी पसंद की चीजें खाना। हफ्ते के एंड में उसने बिना किसी गलती के कोड लिखकर पूरा प्रोजेक्ट क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट ने उसे पूरी पेमेंट की, अच्छी रेटिंग दी और 2 दूसरे क्लाइंट का रेफरेंस भी दिया। और सबसे अच्छी बात, वो उसके परमानेंट कस्टमर बन गए, यानी कि मिशेल को एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। दोनों की स्किल और बाकी चीजें सेम थी, बस दोनों के बीच डिफरेंस ये है कि मिशेल अपने प्रोजेक्ट में प्रोक्रेस्टिनेशन ना करने और फोकस से काम करने की वजह से सक्सेसफुल रही। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने में इन 2 तरीकों ने मिशेल की काफी हेल्प की। टेम्पटेशन बंडलिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में रिसर्चर मिल्कमैन ने इसे स्टूडेंट के साथ किया। उन्होंने बच्चों के प्रेजेंट बिहेवियर को वैसा बनाने की तरफ ध्यान दिया जिससे उनके फ्यूचर के गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हों। ऐसा करने से उन्होंने एक पॉजिटिव लेकिन मुश्किल लगने वाला बिहेवियर या आदत को करते हुए अच्छा फील करने के लिए कहा, जैसे वर्कआउट को अपनी आदत बनाने के लिए वर्कआउट करते टाइम अपनी फेवरेट चीजें खाएं, टीवी देखते टाइम वर्कआउट करें या वर्कआउट करते करते अपने फेवरेट गाने सुने। इस तरह वो उस काम को करते हुए तो अच्छा फील करने लगे और अंदर से मोटिवेटेड रहने लगे। अगर आपको किसी काम से दुख होता है तो आप सारा मोटिवेशन खो देंगे और काम टाल देंगे। इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे मनपसंद काम के साथ करते हुए आगे बढ़े। आसान शब्दों में कहें तो अपने बड़े गोल के लिए ऐसे छोटे छोटे काम ढूंढे जिनसे इंस्टेंट प्लेजर मिले। मिल्कमैन ने पाया कि 51% बच्चे इस तरीके के साथ एक्सरसाइज करने में इंटरेस्टेड थे। इसके लिए 2 बॉक्स वाली एक लिस्ट बनाएं। एक तरफ आपके वो काम लिखें जो भी करने का मन करता है, जिन्हें करने में मजा आता है, और दूसरी तरफ वो चीजें लिखें जो आपको अपने फ्यूचर के लिए करने की जरूरत है। फिर दोनों को आपस में मैच करते हुए नहीं करें। मान लीजिए कि आपको चॉकलेट, सर्फिंग, सॉकर और रनिंग पसंद है,
लेकिन एक जगह बैठकर काम, होमवर्क या पियानो की क्लासेस लेना पसंद नहीं है और आप जानते हैं कि इनसे ही अच्छा फ्यूचर बनेगा, तो चॉकलेट खाते खाते अपने काम को पूरा करें। इससे काम भी पूरा हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा। छोटे स्टेप से शुरू करें। कुछ भी करने से पहले बस ये देख लें कि शुरू करने में आपकी रुकावटें बहुत कम हो। एग्जाम्पल के लिए आपको 100 पेज की बुक पढ़नी है तो उसे इस तरह से ना देखें, बल्कि छोटे छोटे चैप्टर्स, पैराग्राफ्स और लाइंस की तरह देखें, क्योंकि पूरी किताब इन सबसे मिलकर बनी है। इसलिए आप इन छोटे पैराग्राफ को पढ़ते हुए छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। छोटे छोटे काम तेजी से पूरे होते हैं, इसलिए शुरू में छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लें जिन्हें आसानी से कर सकते हैं और करते करते बड़े गोल तक पहुंच सकते हैं। इस तरह सबसे पहले सबसे आसान कामों से शुरुआत करें। शायद आपको ये उल्टा लग रहा होगा कि सारी मुश्किल चीज बाद के लिए क्यों छोड़ें। याद रखें, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए पहले स्टेप को जितना हो सके उतना आसान बनाना जरूरी है। ऐसा करके आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं और अपने मन को ये साबित कर देते हैं कि इसे और इस तरह के दूसरे कामों को आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करते करते जब आप मुश्किल कामों तक पहुंचते हैं तब तक वो आपके दिमाग को ज्यादा अचीवेबल और आसान लगने लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही उस जैसे बहुत काम कर चुका होगा। अब आपको रिस्क को कंसीडर करके चलना होगा। ये सोचे कि क्या गलत हो सकता है। ये सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक बिल गेट्स भी करते हैं। जिम कॉलिंस भी अपनी बुक ग्रेट बाय चॉइस में इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहते हैं। बुक में वो बताते हैं कि कैसे बिल गेट्स जैसे लोग लगातार इस बात को लेकर भी सीरियस रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है। हमेशा सबसे बुरे से बचने की कोशिश में इन लोगों ने सच में बहुत कड़ी मेहनत की। सबसे खराब रिजल्ट से बचने के लिए वो हमेशा अपनी प्लानिंग पर ध्यान देते हैं, जिससे डर उन्हें मोटिवेट करता है और काम को टालने से रोकता है। आप भी इस तरह थोड़े सीरियस हो जाएं और सवाल करना शुरू करें कि क्या गलत हो सकता है। कुछ चैलेंजेस या मुश्किलों से बचने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग बनाएं और काम करें। क्या गलत हो सकता है, इसके बारे में सोचना आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि आप इस टाइम डरे हुए और बहुत ज्यादा अलर्ट होकर काम करते हैं। अपने आप से पूछें कि अगर आप इस टाइम एक्शन लेने में देरी करते हैं तो आपको कैसे नुकसान हो सकता है। ये मौका किसी ज्यादा एक्टिव इंसान को मिल सकता है या ये हाथ से भी जा सकता है, क्योंकि कई चीजें एक सही टाइम पर ही मिलती हैं और उन्हें उसी टाइम हासिल करना होता है। हालांकि डर कोई अच्छा मोटिवेटर नहीं है, लेकिन अगर ये काम करता है तो इसका यूज क्यों ना करें। जब आप जानते हैं कि किस तरह के खतरे में हैं, तो डर आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से पुश करता है। आमतौर पर प्रोक्रेस्टिनेशन बोरियत, जरूरत से ज्यादा कंफर्ट और सिक्योरिटी से आती है, इसलिए इन फीलिंग को दूर करने से आप बेचैन हो जाते हैं और बुरे रिजल्ट से बचने के लिए उस काम को पूरा करने पर ध्यान देने लगते हैं। इसके बाद अपना नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाने में 3 मेथड काफी यूजफुल रहेंगे। पहला मेथड है बैचिंग। बैचिंग का मतलब अपने काम को उससे रिलेटेड किसी दूसरे से जोड़कर पूरा करना है। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड अपनी कार प्रोडक्शन में करते थे। कार की पॉपुलैरिटी को देखते हुए कई कंपनी मार्केट में आई, लेकिन टाइम के साथ वो सभी मार्केट से गायब हो गए। इसका मेन रीजन ये था कि वो फैक्ट्री असेंबली लाइन को ठीक से बैचिंग नहीं कर पाए और हेनरी फोर्ड इस काम को करने में एक्सपर्ट थे। इसलिए हेनरी फोर्ड ने पूरी कार बनाने के कंप्लीट प्रोसेस को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और फिर हर हिस्से पे काम करने के लिए टीम बना दी। जैसे पहले इंजन बनेगा, फिर सीट कवर, फिर बम्पर और इस तरह कई दूसरे पार्ट्स। ये तरीका एक पूरे प्रोसेस को ठीक से ऑर्गेनाइज करता है और काम के बीच में एक को पूरा किए बिना एक से दूसरे पर स्विच होने से रोकता है। इससे वर्कर्स को अपने काम में स्पेशलिस्ट बनने और इम्प्रूवमेंट करने की फ्रीडम मिली, जिससे गलतियां कम होने लगी और आने वाली मुश्किलें आसानी से सॉल्व होने लगी, क्योंकि इससे वर्कर्स को हाथ में ले गए काम के लिए जरूरत से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती थी। और इस वजह से फोर्ड ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और आउटपुट आसमान छूने लगी और अपने मार्केट पर टॉप पर आ गई। दूसरा मेथड है डोंट डू लिस्ट। टू डू लिस्ट की इंपॉर्टेंस तो हर कोई जानता है। हर कोई जानता है कि उन्हें क्या और कब करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट डू लिस्ट आपको ऐसी चीजें बताती है जिन्हें इग्नोर करके या उन पर कम से कम ध्यान देकर भी अपने फाइनल गोल को हासिल किया जा सकता है। अपनी डोंट डू लिस्ट में 2 चीजों को शामिल करें। सबसे पहले उन कामों को शामिल करें जो जरूरी हैं, लेकिन किसी बाहरी रीजन के कारण आप अभी उसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसे काम हैं जो 1 या कई महीनों में आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन दूसरों से रेस्पॉन्स या उनके एक्शन के पूरा होने के बाद ही आप उसमें से कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त अमेज़न कंपनी में सेलर के अकाउंट को मैनेज करता है। उसका काम अमेज़न पर सेलर अकाउंट बनवाकर उसके प्रोडक्ट्स को लाइव करवाना है ताकि ऑर्डर आ सके। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहले सेलर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर सेलर अपने प्रोडक्ट बताता है और अमेज़न में दूसरे डिपार्टमेंट में टीम लिस्टिंग करती है। लिस्टिंग से पहले वो सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइम वो सेलर पर ध्यान नहीं देते और नए सेलर को बनाने पर ध्यान देते हैं या फिर किसी पुराने सेलर को सेल्स बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अपनी लिस्ट में उन कामों को शामिल करें जो आपके गोल के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन आपके बिना भी किए जा सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप नोटिस करते होंगे कई ऐसी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी इनकम में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, और अक्सर ये छोटी चीजें ऐसी होती है जो आपका कीमती टाइम ले लेती हैं। तो देखें कि क्या आप इन्हें किसी और को दे सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं। अपना टाइम उन इम्पोर्टेंट कामों पर खर्च करें जो पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं।
तीसरा मेथड है 40-70 रूल। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर अपने किसी भी इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने के लिए इस रूल को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप किसी मुश्किल ऑप्शन का सामना करें तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन का 40% से कम और 70% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जरूरी इन्फॉर्मेशन का 40% से कम है तो आगे बढ़ने के लिए इनफ चीजें नहीं जानते हैं और शायद बहुत सारी गलतियां करेंगे। इसके अपोजिट, अगर आप अब तक 70% डेटा मिलने के बाद भी और ज्यादा डेटा के पीछे भागते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर काम किए बिना नहीं मिलता है, तो आप बहुत ज्यादा घबरा और थक जाएंगे। हो सकता है कि मौका आपके हाथ से निकल जाए और जिसने आपसे पहले ही शुरुआत कर दी थी वो आपको हरा दे। जब आप 70% से ज्यादा इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंस पाने की कोशिश करते हैं तो कई नेगेटिव चीजें सामने आने लगेंगी, जिससे आपकी स्पीड कम और इंटरेस्ट भी कम होने लगेगा, जिसका मतलब यह है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए इस रूल से काम करें ताकि आप जो भी शुरू करें उसे पूरा भी कर सकें। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी फिनिश व्हाट यू स्टार्ट की बुक समरी। आइए इस बुक के मेन लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको सभी पॉइंट्स याद रहें और उन्हें इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो जाए। अपने गोल्स को पाने के लिए हंग्री रहें। ऐसा आप अपने इनर और एक्सटर्नल मोटिवेटर्स को याद करके कर सकते हैं। बिजनेस और पॉलिटिकल लीडर की तरह अपना मैनिफेस्टो क्रिएट करें कि अगले 5 सालों में आप कहां पहुंचना चाहते हैं। डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में कंफर्ट होने वाला सक्सेस माइंडसेट डेवलप करें। प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करें और एंड में नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाएं। बैचिंग और 40-70 रूल के साथ जितना जल्दी हो सके एक्शन लेना शुरू करें और काम को कंप्लीट करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप भी बुक समरी के इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं तो आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगली किताब आप हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।